सब हम लोग आज आपके पास आया है क्या के लिए? सिर्फ क्योंकि आपको हम लोग प्यार करता है और कुछ नहीं चाहिए हम लोग। आशीर्वाद आप लोग का होना चाहिए हम लोग ऊपर में, क्योंकि राजा का बिना प्रजा नहीं है तो राजा भी कुछ नहीं है। ये दोनों का संबंध हजारों साल से है। त्रिपुरा का राज्य अभी का नहीं है, महाभारत का टाइम में भी लिखा हुआ है, राजमाला में भी लिखा है, बहुत बहुत इतिहास पुराना किताब में लिखा है कि महाराजा लोग त्रिपुरा का जो था हमेशा सच के लिए लड़ाई किया। और इतना हजारों साल से अभी तक पूरा आप देखो इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में राजा लोग अभी सब नहीं रहा, पर त्रिपुरा का नाम अभी भी क्यों है? क्योंकि हम लोग ने सच के लिए लड़ाई किया और हम लोग ने उन्नति के लिए लड़ाई किया, प्रजा के लिए लड़ाई किया। इसीलिए बिना कोई प्रजा का राजा भी नहीं कुछ काम कर सकता है। आप लोग का साथ हो तब हम लोग आगे बढ़ सकता है। हमने देखा बीजेपी जब आया उसका पहले सीपीएम था। सीपीएम तो इतना साल तक कुछ नहीं किया, सिर्फ आदमी लोग को डिवाइड किया, अलग किया। राजाओं का बारे खराब बोलना तो सीपीएम का काम ही है। दशरथ देव जिसको महाराजा वीर विक्रम का टाइम से पढ़ाया लिखाया, वो ही धोखा दे के बंटवारा किया त्रिपुरा का सबसे पहले। उसके बाद में पाकिस्तान से बांग्लादेश से आदमी घुस गया त्रिपुरा में, हम लोग को माइनॉरिटी बना दिया। बस 20-30 साल में त्रिपुरा को 300% ज्यादा लोग बाहर से कैसा आ गया? क्योंकि सीपीएम सरकार ने वो लोग को अंदर लाया। और अभी बीजेपी आईपीएफटी भी वही कर रहा है। और अभी क्या ढंग से कर रहा है? पैसा खिला के और नया कानून लाके सीएबी जो आपको समझाया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये आने से बहुत आराम से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लोग को बिना कोई पेपर का, कोई डॉक्यूमेंट पेपर नहीं चाहिए, ऐसे ही आदमी लोग को 2014 का बाद में लाके बीजेपी और आईपीएफटी त्रिपुरा में, नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया में बिठाने चाहता है। 1 करोड़ से 1 कोटी से ऊपर आदमी लोग हैं बांग्लादेश में। पाकिस्तान से तो नहीं आएगा, ठीक है, बहुत दूर है। बांग्लादेश तो यही है, आसपास में है। वो लोग को अभी भी आता है रोज। और अभी जब सरकार वो लोग को खुद बुला के बोलेगा आप यहाँ बैठो, यहाँ पे आपको जमीन मिलेगा, नौकरी मिलेगा, बांग्लादेश का आदमी लोग को बोल रहा है, तब वो लोग क्यों नहीं आएगा? वो लोग तो जरूर आएगा। आके यहाँ बैठ के हम लोग को धक्का मार के निकाल देगा यहाँ से, अपना धरती से, अपना जमीन से। हम लोग कुछ नहीं कर सकेगा। फिर ये समय आ गया अभी हम लोग का लड़ाई करने का। जैसा महाराजाओं ने हजारों साल पहले से युद्ध किया था, जब भी कोई खराब हुआ इंडिया में, त्रिपुरा में, हम लोग का राज्य में, अभी हम लोग का भी टाइम आया है। अभी आप सबको एक साथ मिलके, हमारा साथ मिलके, राजमाता है हमारे साथ में, हमारा शुभ चिंतक लोग हैं जो सब समझता है कि बीजेपी आईपीएफटी का क्या चाल है। ये अभी खुल गया है। ये झूठा सरकार है, मिथ्या सरकार है, जैसा आपने सुना अभी। अपना लोग को धोखा देके आप लोग का दिल को जीतने के लिए तिप्रलैंड बोल के बहुत कुछ प्रॉमिस किया। 50,000 नौकरी मिलेगा, बहुत कुछ किया वो लोग ने। आज भी हम क्यों लेट हो गया, देरी क्यों हुआ? आज भी आईपीएफटी लोग ने प्लानिंग किया कल से कि हमारा ऊपर हमला करेगा, अटैक करेगा। वो तो हम लोग बच गया, थोड़ा के लिए बच गया। आज आईपीएफटी का लोग हमको मारने के लिए आया, हम लोग का मीटिंग का बाद में। आप सोच लो, जो आदमी लोग अपने ही खून को, अपने ही जात का, अपने ही राजा का वंश को खत्म करने चाहता है, वो लोग कितना खतरनाक है। वो आप लोग को कभी प्यार नहीं करेगा। जो लोग अपना लोग को नहीं प्यार कर सकते, जो लोग आपको, आपके लिए जान दे दिया है, उनका जान लेने को आज आया ये लोग। ऐसा लोग को आप कभी भी विश्वास मत कीजिए। हम ये नहीं बोल रहा क्योंकि हम यहाँ आपका महाराज कुमारी है, पर हम आपका लोग है करके हम बोल रहे हैं। जो लोग आपका कभी नहीं हो सकता, ये लोग पैसा के लिए यहाँ पे आया है, सीएबी और बहुत चीज़ वो लोग ने आप लोग को बोला है, ये करेगा, वो देगा, सिर्फ वोट लेने के लिए, आपका दिल जीतने के लिए। उसका बाद में सब भूल जाएगा। रहेगा लास्ट में कौन? हम लोग रहेगा। इसीलिए आप 23 तारीख को आप
ठीक से अच्छे से सोचिए। जो आपका भला के लिए सोचता है वो हम लोग हैं। आपका बात करेगा दिल्ली में जाके, पूरा विश्व में भी ज़रूरत पड़ा तो हम आपके लिए बात करेगा, क्योंकि हम आपका खुद का लोग हैं। इसलिए आप हाथ देख के, हाथ का चिन्ह आप देखता सब जगह में है, इसको देख के आप 23 तारीख को बिना डर के, निर्भय हो के आप वोट दीजिए और हम लोग का जीत हमेशा होगा। हम लोग का साथ भगवान है, ऊपर वाला है। झूठ को हम लोग को आज हरा नहीं है, जैसे भी हाल में। ये बोल के आपको हम भाई बोलता है, धन्यवाद बोलते, थैंक यू।